नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम नमाम्यहम हेमं सौहार्द्र। हे आर्यव्रत राष्ट्र देश के रहने वाले मेरे हम उम्र भाइयों, नौजवान साथियों, मेरे बड़ों, मेरे गुरुजनों, आप सभी को मेरा नमस्कार है, मेरा वंदन है। स्वागत करता हूँ नाड़ी वैद्य कायाकल्प के इस प्रोग्राम में आपका। और आज हमारा विषय रहेगा कि कैसे दिनचर्या या किस प्रकार के खान पान के साथ हम पुनः अपने आयु को दीर्घायु बना सकते हैं, या हमें कोई रोग है उसको किस प्रकार से घरेलू इलाजों के द्वारा या घर में पाने वाली रसोई घर में पाने वाली औषधियों द्वारा हम किस प्रकार से अपने आप को सुखी रख सकते हैं, समृद्ध रख सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं। आजकल हम देखते हैं कि हमारा जो खान पान है वो बिल्कुल ख़राब हो चुका है। हम बाहर का बहुत ज़्यादा खाने लग गए हैं, या घर पर जो खाने का समय है हम उसको फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, उसके अनुसार हम खाना नहीं खा पा रहे हैं। हम दोपहर में भोजन करते हैं, सुबह हम नाश्ते का इंतज़ाम रखते हैं, और फिर रात को जो हमारा खाना होता है, रात्रि का जो भोजन है, वह हम 1 से 2 या 11 से 12 बजे के आसपास हम उसको करते हैं। कि किस प्रकार से हम इस दिनचर्या से या रात्रिचर्या से या ऋतुचर्या से किस प्रकार से हम सुखी रह सकते हैं, समृद्ध रह सकते हैं। देखिए, प्रकृति का एक नियम है कि आप रोशनी के साथ उठ जाइए और अंधेरे के साथ सो जाइए। यदि आप इसका पालन करते हैं और आप इसके साथ रहते हैं तो आपको कभी भी सिर के रोग नहीं होते। और हमारे शरीर में होने वाले सभी रोग वायु की विकृति के कारण होते हैं, क्योंकि शास्त्रों में जैसा वर्णित है, पितम पंगु कफ पंगु पंगवो मल धातव वायुना यत्र नियंते तत्र वर्षन्ति मेधवत, कि हमारा पित्त दोष जो है वह भी लंगड़ा है, कफ दोष भी लंगड़ा है, और वायु का जोर है। यदि बरसात हो रही है और हवा चलती है तो वह अपने साथ बादलों को और बरसात को दूसरे स्थान पर ले जाती है। उसी प्रकार जब वायु की दुष्टि हमारे शरीर में विकृत वात जनितो वाद ही व्यातजवादी, इस प्रकार से यदि कभी भी हमारी वात की विकृति होती है तो वह हमारे पित्त को, कफ को किसी स्थान विशेष में शरीर में ले जाकर उस रोग की उत्पत्ति कर देती है। हम बात कर रहे थे रात्रिचर्या की, तो रात का करीबन 7 से 8 घंटा यदि हम सोते हैं तो उससे हमारे नेत्र कोई रोग नहीं होता, शिरो रोग कोई नहीं होता, और हमारी नेत्रों की ज्योति भी बनी रहती है। तो और पानी का इस्तेमाल यदि हम खाने के बीच में कर रहे हैं तो उसको खाने के बीच में घूट घूट कर यदि हम इस्तेमाल करते हैं तो उससे हमारी जो जठरा अग्नि है वह प्रबल रहती है। आप खाने से ना पहले पानी का इस्तेमाल कीजिए, ना बाद में इस्तेमाल कीजिए। और इस प्रकार से यदि आप भोजन का रोज़ाना सेवन करते हैं, ना आपको आन्हा की बीमारी होती है, ना आपको अफारे की बीमारी आती है, ना आपको पेट में कब्ज बनता है, और आपको कोई सिर का दर्द नहीं होता। गुदा से वायु का बाहर निकलना होता है, और यही वायु की दुष्टि जब वायु का अनुलोमन नहीं हो पाता तो यह हमारे नस विशेष में या हमारे वेन्स में अपना प्रेशर डालती है, जिससे कि उससे होने वाली फंक्शंस में, उससे होने वाले कार्य में दुष्टि आ जाती है, और उसका विशेषतः जो प्रभाव हमारी नस नाड़ियों की विकृतियों पर जाता है। तो इस प्रकार से यदि हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो हमारा पैरोटिड ग्लैंड जो है और हमारा ग्रंथियां, जो अन्य ग्रंथियां शरीर प्रदेश में जो ग्रंथियां पाई जाती हैं वह विशेष प्रकार से कार्य करती हैं। और 3 से 4 बजे यदि कोई बच्चा उठ करके पढ़ता है तो उसको कभी भी स्मृति विभ्रम की बीमारी नहीं होती। उसकी जो स्मरण शक्ति है वह बहुत ही प्रबल बनी रहती है, उसकी आयु है वह बड़ी अच्छी रहती है, और वह नैतिक दिनचर्या, जो दिन में कार्य करने का जो उसका साहस है वह भी ठीक रहता है। उसमें बल का तेज घटता नहीं है बल्कि तेज बढ़ता है। तो इस प्रकार से कुछ घरेलू उपकर्मों के द्वारा, या आप कहें कि दैनिक नित्य कर्मों के द्वारा ही आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, समृद्ध रख सकते हैं। तो सुबह उठिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, गर्म पानी का पान कीजिए, मल का त्याग कीजिए, मुंह को आप साफ कीजिए, दांतों को साफ कीजिए, और जिह्वा लेखन कीजिए कि जिह्वा के ऊपर जो मल है उसको आप किसी काष्ठ औषधि से या किसी धातु से निर्मित उससे आप उसको साफ कीजिए। तो इस प्रकार से नहाने से पहले नित्य प्रतिदिन अभ्यंग कीजिए, उसमें स्नेहन कर्म लाइए। आप सिर को आपने
शरीर में तेल की मालिश कीजिए और फिर उसके बाद आप गर्म पानी से नहाइए। और गर्म पानी का नहाने का विधान हमारे शास्त्रों में जैसा वर्णित है कि यदि हम नाड़ से नीचे वाले अधकाय शरीर में अगर हम उष्ण अम्बु अधकाय परिषेक हो बलावह कि उष्ण अम्बु गर्म पानी से यदि हम जल का परिषेक करते हैं, प्रक्षालन कर्म करते हैं, तो वह हमारे शरीर में ऊर्जा को बढ़ाता है, बल को बढ़ाता है। और यही यदि तेन एव तु उत्तम अंगस्य बलाहत केशो चक्षुषाम, यदि इसी का प्रयोग हमारे शरीर में गर्दन से यदि ऊपर गर्म पानी का इस्तेमाल होता है तो वह हमारे सिरों रोग को उत्पन्न करता है, हमारे नेत्रों की ज्योति को घटाता है, बालों में खालित्य पालित्य, खालित्य का मतलब बाल झड़ रहे हैं, पालित्य का मतलब सफ़ेद होने लग रहे हैं, और दारुणक डैंड्रफ रोग जो हमारे शरीर में हमारे सिर प्रदेश में हो जाता है उसकी उत्पत्ति का कारण बनता है। तो इस प्रकार से कुछ सामान्य सी चीज़ों को यदि हम आदर्श रात्रिचर्या की बात करें तो 7 से 8 घंटे नहीं सोएंगे तो हमारी जो इंद्रियों में प्रसन्नचित मन नहीं रहेगा, उनमें एक प्रकार का इरिटेशन सी बन जाएगी जिसका प्रभाव उनके जो शरीर में कार्य होते हैं उनका जो ग्रंथियों का स्त्राव है वह रुक जाता है और वही रोग का कारण बनता है। तो इस प्रकार से छोटे छोटे चीज़ों को अपनाकर या छोटे छोटे कार्यों को दिन प्रतिदिन एक सहज रूप से अपनाकर हम अपने आप को, अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं और सुखी भी रह सकते हैं। यदि आपका पैसा आपके घर तक ही सीमित रहेगा तो आप उसको अपने स्वास्थ्य पर इस्तेमाल कर सकते हैं। यही पैसा यदि दवाओं में खर्च हो रहा है तो आप पुनः एक अलग रोग की उत्पत्ति शरीर में डाल लेते हैं। आपको स्ट्रेस का डिसऑर्डर आ जाता है। आपको यदि सिर प्रदेश में अगर कोई भी रोग लगता है तो आपको मोटर न्यूरॉन डिजीज़ हो जाती हैं जिससे आपको पार्किंसन बन जाता है, पैरालिसिस बन जाता है। तो इस प्रकार से छोटे छोटे कर्मों को करने से आप अपने आप को सुखी रख सकते हैं, समृद्ध रख सकते हैं और आप भी स्वस्थ रह सकते। गच्छामि पुनर्मिलनाय जा रहे पुनः इन्हीं भावों के साथ आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें। जय हिंद, जय भारत।